नमस्कार मेरे दोस्तों। आज से हम चलते हैं मिट्टियों के टॉपिक को लेके। मैंने झीलों का आपको वादा किया था, झील पूरी करा दी। अब मैंने कल बोला था आपसे, अब सेशन कंटिन्यूअस रहेगा। और मैंने कल भी वादा किया था, कल मैं लेके आऊंगा मिट्टियों का टॉपिक। और देखो मृदा लेके आया हूँ मैं, और मैपिंग से भी करा रहा हूँ और लिख के भी नोट्स भी दे रहा हूँ प्यारे से, ऑफलाइन नोट्स। ठीक है, तो ऐसे हम आगे चलते रहेंगे। आज अभी जलोढ़ मिट्टी है, इसके बाद फिर मैं लेके आऊंगा लाल मिट्टी, उसके बाद लेके आऊंगा लेटेराइट, फिर काली मिट्टी। तो ऐसे ही सिंपल से चलता रहेगा। तो पहले एक एक करके एक एक मिट्टियों को पढ़ते हैं, उनमें कौन सी क्रॉप्स की जाती है, जैसे मेजर क्रॉप्स बोलते हैं, मुख्य फसल्स बोलते हैं उसे। तो इसलिए चलो बिना देरी के किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी कितने पार्ट्स में पाई जाती है इंडिया के? इंडिया के 43.4% भाग में पाई जाती है। मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? जब यहाँ से नदियां निकलती है ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इधर की साइड में, इधर सिंधु, तो यहाँ पे ये मैदान बन जाता है ना, ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का। तो इसके नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा रिच, मतलब क्या क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? पोटास, चूना, जैविक पदार्थ जो सबसे अच्छे होते हैं इसके लिए, मिट्टी के लिए। और कमी किसकी होती है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, और जो महानदी डेल्टा यहाँ बनता है, आपको पता है गोदावरी और कृष्णा डेल्टा यहाँ बनता है ना, यहाँ पे भी डेल्टा के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो भी पाई जाती है आपकी गोदावरी, कृष्णा और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे भी। और ये कितने स्टेटों में फैली हुई है? पंजाब, यहाँ से लेके ये पूरा फैली हुई है। पूरा किसका मैदान है? ये पूरा इसे उत्तर का मैदान भी बोलते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। क्या? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, ये कितने प्रकार की होते हैं? 2 टाइप्स। जब नदियां निक्षेप लेके आती है, उसके आसपास का क्षेत्र होता है, उसे बांगर कहते हैं। उसे बोला जाता है, मतलब बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ को, जो दूर का क्षेत्र होता है उसके। और खादर बोलते हैं नई जलोढ़ को। ठीक है, और ये कैसी होती है? अत्यधिक उपजाऊ मृदा है ये, और मृदा से बहुत अच्छी मृदा है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे नंबर के मृदा की ओर। हमारे दूसरे नंबर की मृदा कौन सी है? लाल मिट्टी। ठीक है, आज हम 3 टाइप्स की मृदा पढ़ेंगे, कल 3 टाइप्स की। ठीक है, सिंपल सिंपल तरीके से चलना है और एक एक चीज याद करते चलना है। ठीक है, और यही याद करना है, बाहर कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले, जलोढ़ मृदा का भी पढ़ाया था ना, कितने पार्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, और इसका मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, बांगर है और खादर क्या बोला जाता है उसे? बांगर को बोला जाता है ओल्ड 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 एल्यूविलियम, उसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़। और खादर को बोला जाता है नई जलोढ़। ठीक है, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, जलोढ़ में। ठीक है, इसमें भी यही है, इसमें भी देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये सभी में कमी रहेगी। ठीक है, और उसमें क्या पाया जाता था? पोटास, जैविक पदार्थ, जलोढ़ मृदा में। अब इसको देखते हैं लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी कितने परसेंट भाग में पाई जाती है? 18.6% पार्ट्स में इंडिया के पाई जाती है। ठीक है, ये कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ है तो इसमें यूरिया वूरिया भी डालना पड़ेगा। अब चलते हैं लाल रंग। इसका जो लाल रंग है क्यों हो जाता है? वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड, अगर लाल रंग, अगर पानी मिल जाए तो कैसी मृदा हो जाती है? लाल और पीली, इसीलिए कह देते हैं लाल व पीली मिट्टी। इसमें जल योजन हो जाएगी तो ये पीली बन जाती है। इसमें प्रचुरता किसकी होती है? लोहा, चूना, एल्यूमिनियम। और कमी मैंने बता ही दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सभी में कमी मिलेगी ज्यादातर। ठीक है, अब मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? गेहूं है, दाल है, तिलहन है, बाजरा है, ये तंबाकू है, ये किसमें की जाती है? लाल मिट्टी में ही की जाती है। ठीक है, अब स्टेट कौन कौन से हैं? स्टेट यही वाले होंगे। ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटका का क्षेत्र है, इधर तमिलनाडु का भी क्षेत्र है थोड़ा, इधर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा और झारखंड। मतलब इधर जो पेनिनसुलर पार्ट्स है ना, उसी में पाई जाती है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी। तो चलो इसके नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो दोस्तों, अब हम आगे की मिट्टी देखते हैं। आगे की मिट्टी है हमारी काली मिट्टी, जो यहाँ पाई जाती है ये क्षेत्र में। इस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप का क्षेत्र बोलते हैं इसे। इसमें तमिलनाडु का भी थोड़ा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो चलो हम काली मिट्टी की ओर चलते हैं। आज हम काली मिट्टी तक ही रखेंगे और कल जो 3 मिट्टी और रहेगी उन्हें फिनिश करा देंगे। तो मिट्टियों का कल टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या रह गया था? प्राकृतिक वनस्पतियां, उन्हें भी करेंगे। आज पहले मिट्टियों को फिनिश करते हैं। ठीक है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, जब लावा निकलता है तो लावा जमा हो जाता है, उसी के कारण किससे होता है? लावा मिट्टी भी बोलते हैं इसे। इसके अन्य नाम है ये
इसे रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं, इसे काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और कितने पार्ट्स में पाई जाती है? 16.6% पार्ट में पाई जाती है। ठीक है। स्टेट कौन कौन से हैं? मैंने बता ही दिया। देखो गुजरात भी लग जाता है इधर की साइड में, क्योंकि मैंने एक क्षेत्र बनाया गुजरात, महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना भी, कर्नाटका का क्षेत्र, तमिलनाडु, ये देखो डेक्कन ट्रैप आ गया, डेक्कन ट्रैप ये करता है। ठीक है। और इसमें कमी मैंने बता ही दिया था, नाइट्रोजन फास्फोरस की तो सभी में कमी होगी, और कार्बनिक पदार्थ। और इसमें प्रचुरता किसकी होती है? लोहा, सोना, पोटेशियम और कैल्शियम, इसकी क्या होती है? इसमें प्रचुरता पाई जाती है इसमें। ठीक है। और ये इसे स्वतः जुताई वाली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वर्षा होती है तो अपने आप इसमें देखो गर्मियां पड़ती है तो दरारें आ जाती है, वर्षा होती है तो अपने आप चिपचिपी हो जाती है। तो क्या होता है? स्वतः जुताई वाली बोलते हैं। इसका जो काला रंग है किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसकी मेजर क्रॉप्स तो बताइए सबसे, इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं, तो कपास, मूंगफली, कपास है, मूंगफली है, बाजरा है, दाल है। ठीक है। तो ये आज हमने 3 मिट्टियां कंप्लीट कर ली, और कल हम 3 और रह गई हैं। लेटराइट मिट्टी, लाल करेली लेटेराइट रह गई है, मरुस्थली मिट्टी रह गई है, और एक और है लेटेराइट मिट्टी। चलो वो मैं कल लेके आऊंगा, तो मुझे याद नहीं है अभी आ रहा। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखा करो। जो मैंने आज वीडियो डाली थी आपने देखा ही नहीं था, क्योंकि ओनली 1 व्यू आ जा रहा है। तो व्यू थोड़ा नेक्स्ट मोटिवेशन देखो मेरे अंदर जब ही आएगा जब आप थोड़ा वीडियो को पूरा देखोगे, जिससे और मोटिवेशन आता। तो वीडियो बनाने में अभी मोटिवेट डिमोटिवेट भी हो गया था ना थोड़ा बीच में अभी में, इसलिए वीडियो भी नहीं आ पाई, क्योंकि आप देखते ही नहीं हो। तो इसलिए सपोर्ट करो भाई को। ठीक है। और मिट्टियों के टॉपिक पढ़ते रहो और मजे लो जिंदगी के, और लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहो, और भाई को सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत।